दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विक्की ऑफिशियल टीम में। आज हम आपको पढ़ाएंगे पार्टनरशिप, साझेदारी। तो देखिए सबसे पहले साझेदारी का फॉर्मूला होता है, इसमें लाभ निकालने के लिए लाभ बराबर निवेश गुणा समय, यानी कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम। इसी क्वेश्चन से कुछ सवाल होंगे और आपने इससे पहले वीडियो में पढ़ा होगा अनुपात, समानुपात और प्रतिशत, तो उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसमें यही पूछा जाएगा बस। चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन है ए बी सी ने क्रमशः 10,000 रुपए, 20,000 रुपए तथा 30,000 रुपए की धनराशि के साथ एक व्यापार आरंभ किया। यानी कि ए बी सी ने 10,000, 20,000 और 30,000 रुपए में व्यापार आरंभ किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में सी का लाभांश 27,000 रुपए हो तो कुल लाभ में ए का लाभांश ज्ञात करें। तो हमें इसमें निकालना है कि ए ने कितना लाभ, ए का जो लाभ है वो क्या है। तो देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, देखिए तो सबसे पहले ए बी और सी। तो ए का कितना है, ए ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, 10,000 रुपए, तो 10,000, और बी ने 20,000 और सी ने 30,000, तीन 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए। तो यहां पर ये अनुपात में लिख लेना है, ऐसे ये अनुपात में लिखना बहुत जरूरी है। अनुपात में लिखने के बाद में ये देखो कट रहा, 1 2 3 4 जीरो कट गए, 1 2 3 4 जीरो कट जाएंगे, 4 जीरो कट गए। कितना बचा, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात, 1 अनुपात 2 अनुपात और 3 अनुपात। अब देखो क्या करना है हमें, क्वेश्चन में क्या है कि सी का लाभांश हमें ज्ञात करना है, यानी कि सी का, तो टोटल कितना है यहाँ पर, नहीं सी का लाभांश है 27,000, सिर्फ सी का 27,000 है। तो देखो यानी कि सी का लाभांश, सी का यहाँ पर है 3 और टोटल सी का है 27,000 और हमें निकालना है 1 का। तो क्या करेंगे हम, 27,000 इसके बटे में 3 पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 3 नेम 27, यानी कि 9,000 आ गया 1 का। कितना आया, 9,000 रुपए। तो ये हमारा आंसर होगा, यानी कि ए वाला इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 3 साझेदार पी क्यू और आर एक व्यवसाय में क्रमशः 1,000 रुपए, 1,200 रुपए और 1,500 रुपए का निवेश करते हैं। यानी 3 साझेदार हैं पी क्यू आर, इनने 1,000, 1,200, 1,500 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। यदि कुल लाभ टोटल इन्हें 666 रुपए का लाभ हुआ है तो उसमें क्यू का हिस्सा कितना है, यानी कि ये क्यू है, इसका हिस्सा कितना, अगर इसने 1,200 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो देखिए इसमें इसी प्रकार से पी क्यू और आर लिखेंगे। तो इसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, 1,000, और क्यू ने कितने किए थे, 1,200, और आर ने किए थे 1,500 रुपए इन्वेस्ट। उसी प्रकार से इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना हुआ, 10 अनुपात 12 अनुपात 15, यहां पर अनुपात लगा लेना। ठीक है, अब क्या करना है, क्यू का हिस्सा कितना होगा, तो हमें क्यू का हिस्सा निकालना है इसमें। और यहां पर टोटल कितना हिस्सा, टोटल है 666। तो पहले टोटल निकालेंगे 1 का, यानी कि 666, और यहां पर टोटल कितना है, 10 12 22 15 37 हो गया। और सबसे पहले तो आप 37 को 666 काटेंगे तो कैसे करेगा। सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान दो, अगर हम किसी भी ट्रिपल संख्या को, जैसे 4/4 37 या 5/5 37, ऐसी कुछ भी संख्या हो, या 6 37, तो उसके मल्टीप्लाई किसको, कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, इसका आंसर 12 आया। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 15, इसका आंसर 15 आया। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर आया 18। इसी प्रकार से इसमें लास्ट वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 18। तो 37 को अगर हम 6 से भाग देंगे तो होगा 18, यानी कि इन सभी का 18 आ गया। हमें निकालना है सिर्फ क्यू का हिस्सा। तो 18 में हम क्यू का कितना है, 12, यह 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे गुणा, तो 12 के और 18 गुणा करेंगे तो आएगा हमारा आंसर रुपए में आएगा 216, यानी कि ये वाला राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नहीं तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन है, अरुण 50,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 3 महीने के बाद विक्की 70,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। यानी कि अरुण ने 50,000 रुपए करके अपने एक बिजनेस खोला, व्यापार शुरू किया, और विक्की 70,000 रुपए उसने निवेश किए और उसके व्यापार में शामिल हो गया, यानी कि पार्टनरशिप हो गई इसमें। तो ज्ञात करना है कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात का लाभ होगा, साल के अंत में उसे किस प्रकार का लाभ होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे अरुण, यानी कि ए लिख लेते हैं अरुण की जगह, और विक्की बी। तो
अरुण ने कितने इन्वेस्ट किए थे? 50,000 और विक्की ने किए थे 70,000। अरुण विक्की 70,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। अब देखो अरुण ने 50,000 रुपए की पूंजी इन्वेस्ट की, विक्की ने 3 महीने के बाद किए थे। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या वर्ष ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में, यानी कि एक ही साल का आया ना, जब साल के अंत में पूछा है तो इसमें एक साल हम महीना से गुणा कर देंगे 12 महीने से, ये एक साल का निकल आएगा फिर। और फिर 3 महीने के बाद, यानी कि विक्की ने किए थे 3 माह के बाद विक्की ने 70,000, तो 3 महीने के बाद यानी कि 12 में से 3 घटा दो तो बचेंगे 9, तो ये 9 महीने के यहाँ पे निकलेगा। पहले तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे। अब बच्चा 12 पंजा हो गया 60 और 9 सत्ते हो गया 63। इन्हें एक बार और काट लो, 20 तियां 60 और 21 तियां 63, यानी कि 20:21 आया। तो ये वाला आंसर आपका राइट होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, ललित और लवलेश एक व्यवसाय में भागीदार हैं। तो ललित 15,000 रुपए 4 माह के लिए तथा लवलेश 10,000 रुपए 3 माह के लिए निवेश करता है। तो 90,000 रुपए के कुल लाभ में ललित की हिस्सेदारी कितनी है? देखो इसमें क्या पूछा कि ललित और लवलेश ने एक व्यवसाय में दोनों मतलब पार्टनरशिप है 50% के, यानी कि आधे आधे के। तो 15 नहीं, आधे आधे के नहीं भाई, इसने 15,000 रुपए 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किए थे, इसने 10,000 रुपए 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किए, यानी कि टोटल लाभ 90,000 है। तो इसमें ललित के हिस्से में कितने रुपए आएंगे ये निकालना है हमको। तो देखो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ललित और यहाँ पर लवलेश। तो ललित ने कितने इन्वेस्ट किए थे? देखो ललित ने क्या लिखा है, ललित थे 15,000 रुपए, 15,000 कितने महीनों के लिए गुणा कर दो 4 महीने के लिए। लवलेश ने 10,000 रुपए कितने महीनों के लिए? 3 महीनों के लिए। तो 3,000 से गुणा कर दो इसकी, पहले 3 जीरो से 3 जीरो ये कट जाएंगे, कितना हुआ 15 चौका 60 और इसका कितना हुआ 10 तियां 30 और फिर ये कट जाएगा 1 तियां 30 और 2 तीसम 60, यानी कि 2:1 आ गया इसका आंसर। अब हमें निकालना है टोटल लाभ 90,000 है भाई, तो एक का निकालेंगे तो 90,000 और दोनों का अनुपात कितना है 2 और 1 3, तो ये कर जाएगा 3 से 3 तियां 9, यानी कि 30,000 आया हमारा आंसर। 30,000 नहीं आया आंसर, देखो 30,000 ये आया, इनका दोनों को आया 30,000 दोनों का जो लाभ है वो 30,000 है। अब ललित के हिस्से में कितना आया? तो ललित के हिस्से में कितने हैं 2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60,000 हो गया, ये 60,000। अरे क्या लगाओ लास्ट में भाई, 60 के का मतलब 1000 होता है। आजकल इंस्टाग्राम से भी चलाते हैं तो इसमें क्या होता है लास्ट में, तो उसका मतलब 1000 होता है। तो ये हो गया डी वाला 60,000। तो प्रिया ने 1 वर्ष के लिए, भाई प्रिया ने 1 वर्ष के लिए 4,000 रुपए का निवेश किया। कुछ महीनों बाद नेहा ने 6,000 के निवेश के साथ प्रिया के साथ शामिल हो गई। यदि 1 वर्ष के अंत में प्रिया और नेहा का लाभ का अनुपात 4:3 है, तो प्रिया और नेहा के लाभ का नहीं, ये तो हो गया। अंत में प्रिया और नेहा का लाभ का अनुपात 4:3 है, तो नेहा कितने महीने बाद शामिल हुई? इसमें निकालना है कि नेहा कितने महीने बाद प्रिया के उसमें शामिल हुई। 6,000 रुपए देकर शामिल हुई है, तो कितने महीने बाद शामिल हुई है। और 1 वर्ष का है, प्रिया ने 1 वर्ष 4,000 रुपए निवेश किए थे। तो देखो मैंने आपको फार्मूला बताया था, सबसे पहली बताया था, इसके वीडियो स्टार्ट के शुरू में बताया फार्मूला आपको मैंने, लाभ बराबर यानी कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश मल्टीप्लाई समय। तो समय निकालना है हमें इसमें। तो देखो कैसे करने से, ये लाभ को इधर लिख दो या इधर, कोई बात नहीं है, एक ही बात है। तो इस बात से हम लिखेंगे 4,000 इसका निवेश है पहले प्रिया का, और निवेश लिखे, अब समय लिखने गुणा में। समय कितना है इसका, यानी कि 1 वर्ष। तो 1 साल हम यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर पूछा महीनों में, तो हम यहाँ पर कितने महीने बाद शामिल हुई। तो 1 साल को हम महीने में चेंज करेंगे तो 12 महीना हो गया, तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे। अपॉन में 6,000 रुपए निवेश की है इसने नेहा ने। यहाँ पर समय निकालना है तो टी यहाँ पर टी रहने देंगे क्योंकि नेहा को तो पता नहीं है, हमें नेहा का तो निकालना ही है। नेहा कितने महीने बाद शामिल हुई, देखो भाई यहाँ पर इनका अनुपात कितना है, दोनों का 4:3 इतने बटे में लिख सकते हैं। अब देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 6 दूनी हो गया 12। अब देखो निकालना है हमें, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, टी की 4 तो होगी तो कितना आएगा 4t बराबर इनकी होगी 4 दूनी 8 और 8 3 24 हो गया भाई। अब 4 से काट देंगे, कितना होगा 4 6 24, यानी कि टी बराबर 6 मंथ आया भाई, 6 मंथ हो गया इसका आंसर। इसका मतलब ये नेहा जो है वो 6 महीने बाद
इस प्रिया के कारोबार में शामिल हुई है भाई। देखो इस तरह के से आते हैं साझेदारी क्वेश्चन।